स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 16.2। इसमें हम सीखने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले समझते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें जो ये साइड का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ये कर्व सरफेस एरिया और अपर सर्कुलर बेस और बॉटम सर्कुलर बेस का भी एरिया इंक्लूड होता है, उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर रेडियस और हाइट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर देके है 7 और हाइट देके है 10। तो यहाँ हमने लिख लिया 10। अब हम ये 7 और 7 को कट करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू रहती है तो वो कट हो जाती है। अब जो भी बच गया वो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10। 22 2 ज़ा 44 होता है और 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेकेंड फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर देके है 7। तो यहाँ 7 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे h की वैल्यू 10 और r देके है 7। सो 10 प्लस 7। अब यहाँ पे 7 और 7 कट हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 मिल जाएगा और 10 प्लस 7 करेंगे तो 17 मिल जाएगा। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइनल आंसर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, रेडियस देखे 1.4 सेंटीमीटर और हाइट देखे है 2.1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू देखे है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखे है 2.1। सो अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 7, 7 के टेबल में 21 आता है बट ये डेसिमल में देखे है तो यहाँ हम लिखेंगे 0.3। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 61.6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 61.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 1.4 प्लस 2.1। अब यहाँ पर ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 22 2 ज़ा होता 44 और ये रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 होता है और ये डेसिमल में देखे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 0.2। तो यहाँ लिख लिया हमने 0.2। अब ब्रैकेट यहाँ पे प्लस कर लेंगे। सो 1.4 और 2.1 को प्लस कर लिए तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3.5। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में आर की वैल्यू देखिए 2.5 सेंटीमीटर और हाइट देखिए 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे 7 और 7 को कट करेंगे और जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं। ये दो का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ 44 मिल जाएगा। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू देखे है 2.5
मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर है, सो 7 प्लस 2.5। अब यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एज इट इज़, और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 2.5 प्लस 7 करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और 0.5 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 9.5 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे 7 से कोई नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे। सो पहले हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें यहाँ मिल गया है 110। सो यहाँ लिखेंगे 110 मल्टीप्लाइड बाय 9.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने 110 को 9.5 से, तो हमें यहाँ पे मिल गया है 1045। अब उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है 1045 को 7 से, तो आंसर मिल जाएगा हमें 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, रेडियस देखे है 70 सेंटीमीटर और हाइट देखे है 1.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। अब यहाँ पे 7 और 1.4 को रिड्यूस कर लेते हैं। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 होता है, और डेसिमल नंबर है इसके लिए यहाँ लिखेंगे 0.2। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 44 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 70 और मल्टीप्लाइड बाय 0.2। अब तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर देखे है 70, या 70 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय h प्लस आर। सो h देखे है 1.4 प्लस आर देखे है 70। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 44 मिल जाएगा, और 7 और 70 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब ये दो नंबर को ऐड कर लेंगे, 70 प्लस 1.4 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 71.4। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 440 मल्टीप्लाइड बाय 71.4। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन, रेडियस देखे है 4.2 सेंटीमीटर, हाइट देखे 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट की वैल्यू लिखेंगे 14। अब 7 और 14 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यहाँ मिल जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 4.2। सो 88 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लिखेंगे 2πr, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 4.2 प्लस 14। अब यहाँ पे 7 और 4.2 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 के डबल में 42 आता, तो यहाँ पे 6 ज़ा 42, और ये डेसिमल में इसके लिए यहाँ पे 0.6 लिखेंगे। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 44 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बाकी की वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाइड बाय ये दो नंबर को ऐड कर लेंगे, 14 प्लस 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 0.2 तो यहाँ लिख देंगे 0.2। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे हमें 26.4। तो यहाँ लिख लेंगे हम 26.4 मल्टीप्लाइड बाय 18.2। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26.4 को 18.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, find the total surface area of closed cylindrical drum if its diameter is 50 cm and height is 45 cm। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, और डायमीटर गिवन है यहाँ पर और हाइट गिवन है। सो डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सो इट्स रेडियस इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 45 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 3.14, सो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर देके है 25 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 45 प्लस 25। अब यहाँ पे हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, सो 45 प्लस 25 करेंगे तो यहाँ 70 मिल जाएगा हमें। अब नेक्स्ट हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 7 5 ज़ा 35 और ये दो ज़ीरो लगा देंगे, सो यहाँ मिल जाएगा हमें 3500 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। सो गिवन लिख लेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे 660 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर हमें फाइंड आउट करना है, सो आर एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हाइट देखेंगे 21, सो यहाँ लिखेंगे हम 21। अब यहाँ 7 और 21 को रिड्यूस कर लेंगे, सो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 44। अब यहाँ लिखेंगे 660 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर के साथ जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई में है उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 660/44 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू आर। 22 के टेबल में 44 और 66 आता है, तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे, सो 22 2 ज़ा 44 और 22 3 ज़ा 66 और ये ज़ीरो लगा देंगे। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं यहाँ, सो 30/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू आर। अब 3 और 30 को भी रिड्यूस कर लेंगे, सो 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30 इज इक्वल टू आर। अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं, सो 10/2 इज इक्वल टू आर। अब 2 से रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो आर की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो यहाँ हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। सो आर देखे है 5, इसके लिए यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर है, इसके लिए 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ 7 से कोई नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, सो हम ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ 22 मल्टीप्लाइड बाय 25/7, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे हम यहाँ पे, सो आंसर मिल जाएगा हमें 550, सो यहाँ लिखेंगे हम 550/7। अब 7 से हम डिवाइड करेंगे 550 को, सो आंसर मिल जाएगा हमें 78.57, तो यहाँ हम लिख लेंगे 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शीट टू मेक अ cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. क्वेश्चन में देखे है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है जो ऊपर से ओपन है और इसका डायमीटर देके है हमें 28 सेंटीमीटर, तो हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, सो इट्स रेडियस इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और हाइट देके है 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ निकालना है एरिया ऑफ शीट। सो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो साइड का एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
इस सर्क्यूलर बेस का भी हमें एरिया निकालना है। सो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे पाई आर और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2h प्लस आर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले में। सो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू लिखेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट देके है 20 प्लस रेडियस देके है 14। अब 7 और 14 को रिड्यूस कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ मिल जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे। सो 22 ज़ा करेंगे तो 40 मिल जाएगा प्लस 14। सो 40 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ 54 मिल जाएगा। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। सो हमें यहाँ पे लीड के लिए कितनी शीट लगेंगी इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसका भी शेप सिलेंडर के जैसा ही रहता है। सो यहाँ पे हाइट हमें देके है 2 सेंटीमीटर और रेडियस यहाँ पे सेम रहेगा। सो इसमें भी यहाँ पे साइड सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ टॉप सर्कल निकालना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर और हाइट यहाँ पे हम h2 डिनोट करेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2h2 प्लस आर। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू देखिए 14, यहाँ 14 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रेडियस देखिए 14, यहाँ 14 लिख लेंगे। अब 7 और 14 को रिड्यूस करेंगे। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो यहाँ लिख लेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 14। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 4 करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइनल आंसर लिख लेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ cylindrical container is 2376 square centimeter and area of sheet required to make a lid of height 2 centimeter is 792 square centimeter.